नहीं है, ये गंगा जल यात्रा है और ये गंगा जल यात्रा हम लोगों ने उत्तराखंड प्रदेश के जनपद हरिद्वार से, जो हमारे पूर्वज हैं ऋषियों के ऋषि महर्षि कश्यप ऋषि जी, उनके घाट से इसका शुभारंभ हमने किया है। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? उद्देश्य है क्योंकि जब प्रदेश में चुनाव आता है तो तब जिस समय लोकसभा का चुनाव आया था तो उस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो हम लोग भी इसी इंतज़ार में रहे कि हम जलवंशी समाज से आने वाले लोग हैं और कश्यप समाज के लोगों का मुख्य व्यवसाय है जल के किनारे रहकर जीवन यापन करना, नाव चलाना, कमल कंकड़ी करना और सिंगाड़ा बेल आदि डालने का जो काम है वो जल के माध्यम से होता। गंगा मैया के चरणों में रहने वाले लोग हम जलवंशी समाज के लोग हैं, तो हमें भी माँ गंगा ने कहा कि तुम मुझे दिल्ली लेके चलो, मैं तुम्हें आरक्षण दिला के लाऊंगी। ये गंगा माँ का जल का कलश हमारे साथ में चल रहा है और हम देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ये गंगा जल यात्रा लेकर जा रहे हैं। आरक्षण दो और गंगा जल लो, अगर आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं का मानो। आरक्षण की मांग पुरानी है आपकी, अभी तक 10 साल सरकार को होगी केंद्र में, अब चुनाव आने वाले हैं तीसरी बार के, अभी तक क्या कारण मानते हैं कि आरक्षण नहीं दिया गया? वादा भी क्या गया? ये सब राजनीतिक स्टैंड है। ये तो आप मुझसे ज़्यादा भली भांति जानते हैं कि मुझे सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अपनी बात रखनी है। क्योंकि आज मैं सरकार से या किसी पार्टी से नहीं चल रहा हूँ, मैं आज अपने कश्यप समाज के बुजुर्गों नौजवान साथियों के आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ। ये तो आपने देखा होगा वर्ष 2018 में मौजूदा सरकार ने आप लोगों को जानकारी होगी कि कश्यप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन आदेश भी आ गया था जिला मुख्यालयों पर, लेकिन आज तक भी प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिला क्योंकि हमारी जात के साथ सरासर धोखा किया जाता है। जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चलती है, क्या सोचते हैं बनना चाहिए? देखिए, मेरा राजनीतिक मुद्दों पे बात करने का उचित नहीं है। हिंदू राष्ट्र बने या ना बने उससे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आज अपने जात के दुख दर्द का है। जो मेरी माताएं बहनें दूसरों के खेतों में जाकर यातनाएं झेलकर अपने मवेशियों के लिए चारा लेके आती हैं और मवेशियों का दूध बेचकर हमारे समाज के लोग पालन पोषण करते हैं, उनके लिए मुझे और बच्चे हमारे डिग्री लेकर समाज के जो घूम रहे हैं और जिनको रोजगार नहीं है उनके लिए मुझे ये आरक्षण यात्रा शुरू की है। मुझे आरक्षण से मतलब है, आरक्षण अगर मिलता है तो मेरी जात का भविष्य तय होता है। मेरी जात के किसानों को, गरीबों को खेत और खलियान के लिए पट्टे मिलते हैं और मेरी जात के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। ये मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ आरक्षण की ज़रूरत है और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जिस संविधान के आधार पर हमारा आरक्षण ऑलरेडी उसमें है, आरक्षण की सूची में हम लोग आते हैं, बस हमें उसको लागू कराना है। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश का कश्यप अनुसूचित जाति में होता है, अगर दिल्ली का कश्यप अनुसूचित जाति में होता है तो उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं, जबकि संविधान कहता है एक देश एक संविधान लागू होना चाहिए। अच्छा, एक गांव में आपने पंचायत जूतों की पोटली उठाई थी, उसमें भी आरक्षण की मांग करी गई थी, लेकिन क्या देखिए वो जो जूतों की पोटली उठाई थी वो मैंने तमाम कश्यप समाज के जिम्मेदार नेता जो हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उन सब के जूतों इसलिए मैंने सिर पर रखे थे ताकि ये सब लोग साथ हो जाएं और समाज के गरीब समाज को इसको हक दिलाने में मेरी मदद करें, समाज के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन आज उन लोगों को इतने बड़े जनसैलाब को देखते हुए उनके पैरों की ज़मीन खिसक कर रही है, उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो लोग जो है आने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे, जिसका समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। कश्यप समाज इस सरकार में कहाँ महसूस कर रहा है आपको? कश्यप समाज अगर सरकार की बात करी जाए तो पूर्ण रूप से अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि कश्यप समाज को प्रलोभन दिया जाता है। जब जब चुनाव आता है कहा जाता है कि हम आपको 17 जातियों को आरक्षण दे रहे हैं, अनुसूचित जाति में जोड़ रहे हैं और आदेश भी कर दिया जाता है, लेकिन वो आदेश लागू नहीं किया जाता है। ये कह दिया जाता है पोर्टल पर अंकित नहीं हो पा रहा है। आज हम ना पिछड़ी में सिद्ध हो पा रहे हैं और ना अनुसूचित में सिद्ध हो पा रहे हैं। आरक्षण के लिए आपने कहा है कि गंगा जल नहीं देने देंगे, तो क्या करेंगे आप इसके लिए?
नहीं, गंगा, ये तो स्पष्ट है कि भाई आरक्षण दो, गंगा जल लो। आरक्षण नहीं देंगे तो हम लोग गंगा जल नहीं देंगे। आरक्षण नहीं मिला तो? अगर नहीं मिला तो हमने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण नहीं तो घर वापसी नहीं। कहाँ रहेंगे? वहीं रहेंगे। दिल्ली। हाँ, दिल्ली रहेंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिलता दिल्ली रहेंगे।